हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे बिजनेस स्टडीज़ क्लास 12th मैनेजमेंट के बारे में। सो मैनेजमेंट क्या होता है? हैव यू हर्ड अबाउट मैनेजमेंट? आपने पहले भी ये वर्ड बहुत कॉमनली सुना होगा कि मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है। मैनेजमेंट का मतलब चीज़ों को मैनेज करना। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में हम क्या मैनेज करते हैं? अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली कि क्या काम हमें कैसे करना है, उस चीज़ को मैनेज करना, कौन सा काम किससे करवाना है, कितने टाइम तक होना चाहिए, ये सब चीज़ें हम मैनेजमेंट के अंदर करते हैं। ठीक है। मैनेजमेंट जो है, हम दो कंसेप्ट पढ़ते हैं मैनेजमेंट के, एक ट्रेडिशनल कंसेप्ट और एक होता है मॉडर्न कंसेप्ट। As per the traditional concept, management is an art of getting things done through others. मतलब ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट, पुराने व्यू पॉइंट के अकॉर्डिंगली मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि अपना काम किसी और से करवाना। लेकिन अगर हम मॉडर्न व्यू पॉइंट को देखें तो ये जो डेफिनेशन है, दैट इज़ अ टोटली रॉन्ग डेफिनेशन। ये चीज़ बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि आजकल के जो एनवायरनमेंट में जो वर्कर्स हैं, दे आर वेरी एजुकेटेड और उनका जो एस्पिरेशंस हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैं। तो इस एनवायरनमेंट में हम डायरेक्टली एम्प्लॉयज़ को फोर्स नहीं कर सकते कि वो हमारा काम करें हमारे अकॉर्डिंगली। ट्रेडिशनल डेफिनेशन प्रॉपर मैनेजमेंट को नहीं डिफाइन करती है। इसीलिए फिर आता है हमारे पास मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट क्या कहता है कि मैनेजमेंट एक आर्ट है ऑफ नोइंग एग्जैक्टली वॉट यू वॉन्ट योर मैन टू डू। आप अपने लोगों को से क्या करवाना चाहते हो, एंड देन आफ्टर दैट सीइंग दैट दे डू इट इन द बेस्ट पॉसिबल वे। और एक बार जब आपने उन्हें ड्यूटीज़ असाइन कर दी तो उस पर एक चेक रखना कि क्या काम उस अकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं। दिस इज़ द मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। ये जो आपकी डेफिनेशन है, ये जेम्स एल ल्यूडनी ने दी थी। देन आते हैं हमारे पास फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट के क्या फीचर्स हैं? सबसे पहले मैनेजमेंट जो है, इट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। गोल ओरिएंटेड मतलब मैनेजमेंट का हमेशा क्या एम होता है? सबसे पहले कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना। जितने भी फंक्शंस हैं या मैनेजर के जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, वो मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में हेल्प करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी कंपनी का ऑब्जेक्टिव है कि उसे एक महीने में 1000 कंप्यूटर्स सेल करने हैं, तो मैनेजर अपना इस तरह से प्लानिंग करेगा, अपने एम्प्लॉयज़ को इस तरह से ऑर्गेनाइज़ करेगा कि वो उन 1000 कंप्यूटर्स को सेल करने का टारगेट अचीव कर पाए। हमारा सबसे फर्स्ट फीचर मैनेजमेंट का क्या है कि ये एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। नेक्स्ट वन इज़ मैनेजमेंट इज़ परवेसिव। परवेसिव मतलब एक यूनिवर्सल फिनोमिना है। मैनेजमेंट सिर्फ बिजनेस फॉर्म्स में नहीं चाहिए होती हमें। मैनेजमेंट और ये हर एक, चाहे कोई प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे कोई नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, कोई स्कूल है, कोई हॉस्पिटल है, कोई घर है, एवरीबडी एवरीवेयर एवरीथिंग नीड्स टू बी ऑर्गेनाइज्ड। अगर मैनेजमेंट नहीं होगी प्रॉपर तो कहीं पे भी प्रॉपर काम नहीं हो पाएगा। कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट सिर्फ इंडिया में ही लिमिटेड नहीं हम बोल सकते, इट इज़ एप्लीकेबल एवरीवेयर इन ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। मैनेजमेंट इज़ परवेसिव। नेक्स्ट आता है हमारे पास मैनेजमेंट इज़ मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल मतलब, इसका मतलब ये नहीं है कि मैनेजमेंट एक सिंगल एक्टिविटी है, लेकिन इसमें 3 मेन एक्टिविटीज़ आती हैं। सबसे पहले आता है हमारा मैनेजमेंट ऑफ वर्क। मैनेजमेंट ऑफ वर्क मतलब सब ऑर्गेनाइजेशंस का कुछ ना कुछ गोल होता है, और मैनेजमेंट जो है उसका मेन मोटिव क्या है कि उस गोल को कैसे अचीव करना है। अब हर टास्क का या हर वर्क जो है किसी ना किसी चीज़ पे डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे स्कूल है, स्कूल का मेन मोटिव क्या है? बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करना। हॉस्पिटल का मेन मोटिव क्या है? पेशेंट्स को ट्रीट करना। मैनेजमेंट क्या इंश्योर करती है कि जो वर्क है, जो हमारा मोटिव है, वो प्रॉपरली, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है। फर्स्ट पार्ट इज मैनेजमेंट ऑफ वर्क। नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट ऑफ पीपल। मैनेजमेंट ऑफ पीपल का मतलब है कि पीपल कौन होते हैं? हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट एसेट्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के। एक ऑर्गेनाइजेशन अपने कंपटीटर से तभी जीत सकती है अगर उसके
सपोज दो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दोनों के पास टेक्नोलॉजी सेम है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज सेम है, लेकिन सिर्फ एक ह्यूमन रिसोर्सेज ऐसी चीज़ होती है जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन को दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से जीतने में हेल्प करती है। सो मेन मोटिव क्या होता है मैनेजमेंट का कि सबसे पहले अपने एम्प्लॉयज़ की नीड्स का ध्यान रखना और वहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं उनका प्रॉपर उनकी नीड्स को फुलफ़िल करना, क्योंकि अगर एम्प्लॉयज़ खुश रहेंगे तभी वो ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे से काम कर पाएंगे। थर्ड वन आता है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। ऑपरेशंस मतलब एक्टिविटीज़ जो कि हमारे प्रोडक्शन साइकिल में हेल्प करते हैं। जैसे हमें कभी इनपुट्स खरीदने होते हैं, फिर हमें उन इनपुट्स को सेमी फिनिश गुड्स में चेंज करना होता है, देन फिनिश गुड्स में चेंज करना होता है। तो ये हमारी प्रोडक्शन साइकिल की एक्टिविटीज़ है, हमारे प्रोडक्शन साइकिल का एक पार्ट है। सो मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस का मतलब होता है कि मैनेजमेंट ऑफ वर्क को, मैनेजमेंट ऑफ पीपल को प्रॉपरली मिक्स करना, अच्छे से उनको इस तरह से अरेंज करना कि हम अपने मोटिव्स को, अपने गोल्स को अकॉम्प्लिश कर सकें। ठीक है। सो नेक्स्ट वन आता है हमारे पास अभी, फोर्थ पॉइंट इज मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। कंटिन्यूस प्रोसेस हम कैसे बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट एक कंटिन्यूस प्रोसेस क्यों है? ये एक नेवर एंडिंग फंक्शन है जो कि कभी ख़त्म नहीं होता। सारे फंक्शंस मैनेजमेंट के एक ना एक टर्न बाय टर्न चलते जाते हैं। जैसे सबसे पहले प्लानिंग होती है, प्लानिंग के बाद फिर हम ऑर्गेनाइज करते हैं, देन स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, सब फंक्शंस टर्न बाय टर्न मैनेजर्स परफॉर्म करते रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर हमने प्लानिंग कर ली तो हम आराम से बैठ जाएंगे, नो, उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट हो जाता है, दैट इज़ ऑर्गेनाइजिंग। फिर ऑर्गेनाइजेशन के बाद भी हम रुकते नहीं हैं, देन हम स्टाफिंग करते हैं, फिर डायरेक्टिंग करते हैं। सो मैनेजमेंट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, ये कभी ख़त्म नहीं होता है। नेक्स्ट वन इज मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट एक, इसमें हमेशा ग्रुप ऑफ पीपल इन्वॉल्व होते हैं। सिर्फ एक पर्सन मैनेज पूरी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज नहीं कर सकता। हर इंडिविजुअल जो भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है उसका एक अपना रोल होता है, हर डिपार्टमेंट में कुछ ना कुछ स्टेटस होता है। तभी अगर सब लोग अपना काम अपने प्रॉपर फंक्शन के अकॉर्डिंग करते हैं तभी हम कोई काम को प्रॉपरली कर सकते हैं। अगर एक पर्सन के सिर पे सारी चीज़ें डाल दी जाएंगी तो प्रॉपरली ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं हो पाएगा, मैनेजमेंट नहीं हो पाएगी। सो हर डिपार्टमेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए हमें एक ग्रुप एफर्ट चाहिए, इसीलिए हम बोलते हैं कि मैनेजमेंट जो है एक ग्रुप एक्टिविटी है। सो नेक्स्ट वन है हमारे पास मैनेजमेंट इज़ अ डायनेमिक फंक्शन। अब डायनेमिक फंक्शन कैसे है? क्योंकि डायनेमिक मीन्स टाइम टू टाइम हमें चेंजेस चाहिए होते हैं। मैनेजमेंट को अपने गोल्स में, ऑब्जेक्टिव्स में और इवन एक्टिविटीज़ में भी थोड़े टाइम के बाद चेंजेस करना पड़ता है। जैसे जैसे एनवायरनमेंट में चेंजेस आती हैं, सपोज़ कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई तो हमें मैनेजमेंट में वो टेक्नोलॉजी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ करनी पड़ेगी, तभी हम अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है जैसे हमारा सोशल, इकोनॉमिकल, टेक्निकल या पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, ये भी मैनेजमेंट पे अफेक्ट डालता है। ठीक है। सो ऑल दीज फंक्शंस अफेक्ट द एनवायरनमेंट। सो हम मैनेजमेंट को एक डायनेमिक एक्टिविटी बोलते हैं क्योंकि हमें अपने गोल्स में या ऑब्जेक्टिव्स में टाइम टू टाइम एज पर द एनवायरनमेंट चेंजेस लाने पड़ते हैं। नेक्स्ट वन है हमारा मैनेजमेंट इज़ इंटेंजिबल। इंटेंजिबल मतलब जिसको हम फिजिकली नहीं देख सकते। सो मैनेजमेंट फंक्शन को हम प्रॉपरली नहीं देख सकते, फिजिकली हम इसे नहीं देख सकते, लेकिन हम इसकी प्रेजेंस को फील कर सकते हैं, हम उसे समझ सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं? एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे कोऑर्डिनेशन देख के कि वहाँ पे काम कैसे हो रहा है हम समझ सकते हैं कि प्रॉपर वहाँ पे मैनेजमेंट कैसी है। सपोज़ किसी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे क्योज हैं, कन्फ्यूजन है, लोगों को समझ ही नहीं आ रहा काम कैसे करना है, तो हमें पता लग जाएगा कि हाँ, ये ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपरली मैनेज नहीं है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत स्मूथली काम हो रहा है, टाइम पे काम खत्म हो रहा है, एवरी पर्सन नोज व्हाट टू डू, तो इट मीन्स दैट ऑर्गेनाइजेशन इज़ वेल प्रॉपरली मैनेज्ड। नेक्स्ट वन आता है इट इज़ अ कंपोजिट प्रोसेस। अब मैनेजमेंट में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जो कि एक प्रॉपर सीक्वेंस में परफॉर्म करने पड़ते हैं और सारे फंक्शंस एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है। जैसे सबसे पहला फंक्शन होता है मैनेजमेंट का प्लान करना, किसी चीज़ को, अपने गोल्स को, ऑब्जेक्टिव्स को प्लान करना, देन उन्हें ऑर्गेनाइज करना, फिर स्टाफिंग मतलब रिक्रूटमेंट करना, फिर उन्हें डायरेक्शंस देना, कंट्रोल करना। सो एक फंक्शन विदाउट दी हेल्प ऑफ अनदर नहीं हो सकता। अगर हम सोचें मैनेजमेंट में हम डायरेक्ट एम्प्लॉयज़ को ला के रिक्रूट कर दें तो और उनको डायरेक्शंस दे दें और काम हो जाए, विल इट बी पॉसिबल? जब तक हम प्लान ही नहीं करेंगे कि हमें कितने एम्प्लॉयज़ चाहिए, हमें क्या चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या है, तब तक हम
बाकी फंक्शंस नहीं अचीव कर पाएंगे, बाकी फंक्शंस को प्रॉपरली कर ही नहीं पाएंगे। सो कंपोजिट मतलब जितने भी मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं वो सारे एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं, एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है। सो इसलिए हम मैनेजमेंट को एक कंपोजिट प्रोसेस बोलते हैं। नेक्स्ट वन है बैलेंसिंग इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। इफेक्टिवनेस का मतलब क्या होता है कि टारगेट को, अपने गोल को टाइम पे अचीव करना, और एफिशिएंसी का मतलब कि अपने रिसोर्सेज, जो हमारी कंपनी में हमारे रिसोर्सेज हैं उनको प्रॉपरली बेस्ट पॉसिबल वे में यूटिलाइज करना। तो मैनेजमेंट का मेन फोकस क्या होता है कि दोनों चीज़ों में एक बैलेंस रखना, मीन्स हमारा काम भी हो जाए, हम ऑब्जेक्टिव्स अपने प्रॉपरली अचीव भी कर पाएँ, प्लस हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनकी वेस्टेज ना हो, उनको हम बेस्ट पॉसिबल वे में यूज़ कर पाएँ। तो मैनेजमेंट एम्स एट बैलेंसिंग द इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ द रिसोर्सेज। ठीक है, सो ये थे हमारे फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट आएंगे हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? ऑब्जेक्टिव्स होते हैं दीज आर द एंड टुवर्ड्स विच द एक्टिविटीज़ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर डायरेक्टेड। मीन्स ऑब्जेक्टिव, हमारा गोल क्या है, हम चाहते क्या है ऑर्गेनाइजेशन में, व्हाट वी वांट टू अचीव, दिस इज कॉल्ड द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सो ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो 3 टाइप्स के आएंगे: ऑर्गेनाइजेशनल, पर्सनल एंड सोशल ऑब्जेक्टिव्स। सबसे पहले आते हैं हमारे पास ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? बेसिकली इनका मेन मोटिव क्या है? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में हमारा मेन मोटिव क्या होता है कि हम ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के बारे में सोच रहे हैं कि हमें अपने प्रॉफिट्स को कैसे मैक्सिमाइज करना है, प्लस साथ साथ हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो कैसे करना है। तो इसके अंदर 3 चीज़ें आएंगी: सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। सर्वाइवल मतलब सबसे मेन, सबसे पहला मोटिव हर ऑर्गेनाइजेशन का क्या होता है कि उस इंडस्ट्री में सर्वाइव करना लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए। कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ये सोच के तो नहीं हम सेटअप करते कि कोई बात नहीं हम 6 महीने चला के बंद कर देंगे या साल चला के बंद कर देंगे। हर पर्सन जब इन्वेस्टमेंट करता है तो उसका मेन मोटिव होता है कि एटलीस्ट हम उसे 15, 20, 50 साल, कुछ भी, फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जितना ज़्यादा हम अपना टाइम चला सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन को चलाएं। नेक्स्ट वन आता है हमारे पास प्रॉफिट। हर ऑर्गेनाइजेशन का सेकंड मोटिव जो आता है, सबसे इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, हर कोई कंपनी क्यों ओपन करता है? प्रॉफिट अर्न करने के लिए। अगर प्रॉफिट ही नहीं अर्न होगा तो कोई कंपनी चलाएगा ही नहीं, ऑब्वियसली, है ना। अगर लॉस में जाएगा तो कोई पर्सन क्यों कंपनी अपनी ऑपरेट करेगा? तो प्रॉफिट बेसिकली, एक बिजनेसमैन जब रिस्क लेता है तो बेसिकली उसको एक अवार्ड मिलता है। प्रॉफिट, एक लाइन भी है कि प्रॉफिट इज़ दी रिवॉर्ड गिवन टू द बिजनेसमैन फॉर बेयरिंग रिस्क। उसको जितना रिस्क वो बेयर करता है उतना, हायर द रिस्क हायर द प्रॉफिट, जितना ज़्यादा वो रिस्क लेगा उतना ज़्यादा ही उसे प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट वन है हमारे पास ग्रोथ। अब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करना है, अपनी एक्टिविटीज़ को एक्सपैंड करना है। एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस कैसे काउंट होती है? उसके ग्रोथ रेट पे। उसका ग्रोथ चार्ट अगर ऊपर की तरफ जा रहा है, इट मीन्स दैट ऑर्गेनाइजेशन इज़ ग्रोइंग, उसकी ब्रांचेस बढ़ रही हैं, वो अपने नंबर ऑफ प्रोडक्ट लाइन एक्सपैंड कर रहा है, एम्प्लॉयज़ उसके बढ़ रहे हैं, इट मीन्स वो ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर रही है। तो हर ऑर्गेनाइजेशन का ये भी मोटिव होता है कि वो जैसे जैसे टाइम इंक्रीज़ हो रहा है वो अपनी ग्रोथ करे। सो ये थे हमारे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास सोशल ऑब्जेक्टिव्स। सोशल ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं वो हम सोसाइटी के लिए, मतलब हमारी क्या, हमारे कमिटमेंट्स हैं एक सोसाइटी के लिए, हम क्या सोसाइटी के लिए कर सकते हैं एज एन ऑर्गेनाइजेशन। सो एज एन ऑर्गेनाइजेशन हमारे सोशल ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं? सबसे पहले तो सोसाइटी को अच्छे प्रोडक्ट्स देना अलॉन्ग विद दी रीज़नेबल प्राइसेस। ये नहीं है कि आप उन्हें अच्छा प्रोडक्ट दे रहे हो तो अगर वो अच्छा प्रोडक्ट है, आप बोलो कि अगर नॉर्मल प्रोडक्ट 100 रुपीज़ का मिल रहा है, हमारा तो बहुत अच्छी क्वालिटी का है, वील सेल एट 1000 रुपीज़, ऐसा नहीं है। तो मेन मोटिव क्या होता है? गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट रीज़नेबल प्राइसेस। उसके बाद आता है इकोनॉमिक हेल्थ। इकोनॉमी के लिए कुछ अच्छा करना, ठीक है, दिस इज़ इकोनॉमिक वेल्थ नॉट हेल्थ। इकोनॉमी के लिए कुछ अच्छा करना, हमारा मोटिव क्या होता है एज एन ऑर्गेनाइजेशन कि हम हमारी इकोनॉमी की वेल्थ को इंक्रीज़ करें, जीडीपी लेवल इंक्रीज़ करें। देन आता है जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। ऑर्गेनाइजेशन का सोसाइटी के लिए और मोटिव क्या होना चाहिए कि एम्प्लॉयमेंट दे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट दें ताकि कोई भी हमारी कंट्री में अनएम्प्लॉयड ना रहे।
उसके अलावा फाइनेंशियल सपोर्ट टू कम्युनिटी, कम्युनिटी को कुछ फाइनेंशियली हेल्प करना। ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियली कैसे हेल्प कर सकती है कम्युनिटी को? ऑब्वियसली कुछ डोनेशंस दे के या कोई कैंप्स लगा के। उसके अलावा जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं उससे भी हमारी कम्युनिटी में बेनिफिट्स होते हैं। उसके अलावा और क्या क्या कर सकते हैं? कोई जैसे सोशल सर्विस प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें पार्टिसिपेट करके इंडस्ट्रीज़ ऑर्गेनाइजेशंस हेल्प कर सकती हैं। कोई प्रोडक्शन के एनवायरनमेंट फ्रेंडली मेथड्स यूज़ कर लिए जिससे हमारे आसपास एनवायरनमेंट को कोई नुकसान ना हो, वो मेथड यूज़ कर सकते हैं। कोई वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इस टाइप के स्टेप से हम अपनी सोसाइटी को बेनिफिट प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट वन आते हैं हमारे पास ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स या हमारे पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, और हम इनको इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स भी बोलते हैं। एज एन इंडिविजुअल एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हमारे क्या ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, हमारे क्या गोल्स होने चाहिए? एक ऑर्गेनाइजेशन के एज फॉर एन एम्प्लॉय, फॉर एन इंडिविजुअल क्या गोल होने चाहिए? सबसे पहले कम्पिटिटिव सैलरी, अच्छी सैलरी दी जाए। जो आपके कंपेटिटर्स हैं उनके कंपैरेटिवली आपके एम्प्लॉयज़ को इतनी सैलरी मिले कि ताकि वो दूसरी साइड पे जाने के लिए, माइग्रेट करने के लिए कंपनी से ना सोचें। उसके अलावा पर्सनल ग्रोथ और डेवलपमेंट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एम्प्लॉय एक ही जगह पे 15 सालों से 20 सालों से काम कर रहा है, ना उसको कोई प्रमोशन मिल रही है, ना ही उसको कोई ट्रेनिंग दी जा रही है कोई नया काम सिखाने के लिए, और वो वहाँ पे बोर्डम फील कर रहा है, उसको नहीं अच्छा लग रहा काम करने में। उसके अलावा पीयर रिकग्निशन मतलब अगर कोई एम्प्लॉय अच्छा काम करता है तो ही शुड बी गिवन, एक उसको रिकग्नाइज़ करना चाहिए, उसको प्रॉपर जैसे हम बोलते हैं शाबाशी देनी चाहिए, ताकि उसको बाकी एम्प्लॉयज़ के आगे लगे कि हाँ मुझे कुछ बेनिफिट मिल रहा है अच्छा काम करने का। उसको एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन देनी चाहिए। देन सोशल रिकॉग्निशन, सोसाइटी में उसको अच्छा लगना चाहिए। ऑब्वियसली आप कुछ ऐसा करो कि वो सोसाइटी में भी उसकी पोजीशन अच्छी रहे। गुड एंड हेल्दी वर्किंग कंडीशंस अच्छी होनी चाहिए। ये नहीं है कि एम्प्लॉयज़ की हेल्थ डिटीरियोरेट हो रही है आपकी कंपनी में काम करके, उन्हें प्रॉपर सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिल रहा, उनको विदाउट फैंस काम करना पड़े। तो दिस टाइप ऑफ वर्किंग एनवायरनमेंट शुड नॉट बी देयर इन दी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सो ये थे हमारे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, होप आपको ये बेसिक इंट्रोडक्शन मैनेजमेंट की समझ आ गई होगी। ठीक है, कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, टिल देन बाय बाय।